बहुत से पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं ओरल करें, लेकिन उन्हें इसे करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है या हाइजीन के इश्यूज़ नहीं रहते। अगर आपकी भी वाइफ इस चीज़ के लिए मना करती है या पार्टनर मना करती है, तो कैसे डीप थ्रोट कर सकते हैं और किस तरह की टेक्निक यूज़ करनी है, मैं इस वीडियो में बात करूँगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अपने पार्टनर को भी दिखाएं और धीरे धीरे ओरल्स की तरफ आप डेफिनेटली अगर पसंद करते हैं तो जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हम बात कर रहे थे डीप थ्रोट। बहुत बार जब आपका पार्टनर इसे करना चाहता है या आप चाहते हैं कि वह आपको हेड दे, तो बेसिकली होता क्या है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा उल्टी आने जैसा लग सकता है या अनहाइजीनिक लग सकता है और हर कोई इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता। तो लिस्ट में सबसे पहले ऊपर रखेंगे कंसेंट। एक अच्छा कंसेंट ज़रूरी है। हो सकता है पहली बार कोई इसके लिए रेडी नहीं हो, जिसको इसके बारे में पता नहीं है या उसने उसको देखा नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली शर्म या छी की बात हो सकती है। कई रिलीजियसली से लेके बोलते हैं कि ये आउट ऑफ देयर रिलीजन है और भाई उनके या गुरु उन्हें ये नहीं सिखाते। तो ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। आपकी बेड लाइफ पे अगर आप अपनी बॉडी को प्लेजर देने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो वो आपका पर्सनल डिसीजन है। कंसेंट की पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पार्टनर इसे पसंद नहीं कर रहा है, तो आई थिंक आपको उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा एजुकेट करना चाहिए और धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कशन करने से वो ओपन हो सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि अगर आप भी करना चाह रही हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी ओरल मसल्स को एक्टिवेट करें। ओरल मसल्स की बात की जाए तो आपके मुंह के आसपास का एरिया है, स्पेशली जब आप अंदर की तरफ ले रहे हैं या सकर रहे हैं, तो आपका जो एयर का लेने का तरीका है उसे आपने एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको अपनी जो नेक मसल है इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं, आप सांस को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो ये वाली जो मसल है वो टाइट हो जाएगी और फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। जब आप रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली जब आप अंदर ओरल करते हैं तो आपको वो अजीब नहीं लगेगा और धीरे धीरे आपको वोमिटिंग फील होना या ऐसे लगना कि उल्टी आ रही है, वो फीलिंग धीरे धीरे चली जाएगी। लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हाइजीन। अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाएगा, अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो यह प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बेसिकली ओनली रीज़न कि ओरल को बढ़ावा नहीं दिया जाता या उसके बारे में बात नहीं की जाती है, कोई कंफर्टेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि हाइजीन स्मेल सबसे बड़ा इशू है। तो बहुत बार मेल्स को ऐसा फीमेल फिर भी थोड़ी सी कॉन्शियस है। मेल को लगता है कि ज़रूरत नहीं है टू रिमूव द हेयर्स डाउन देयर, या फिर साफ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है या वहाँ की ग्रूमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। विच इज़ द बिगेस्ट मिथ। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, स्पेशली आप हेयर्स वहाँ के रिमूव नहीं कर रहे हो या वहाँ नीचे स्मेल आ रही है या किसी तरह के क्लॉग स्पोर्स हैं, दाने हैं, तो वो डेफिनेटली आपके पार्टनर को आपसे रिपेल करते हैं। स्पेशली जब आप बात करें कि ओरल करने की, तो डेफिनेटली उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने नीचे का हाइजीन आपको मैक्सिमम मेंटेन रखना है। बहुत से लड़के मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम फिर ये कैसे किया जाए, क्योंकि आप रेज़र करते हो या शेव करने की कोशिश करते हो या फिर वैक्स करने की कोशिश करते हो, वो काफ़ी पेनफुल है और कट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं अपने सभी मेल्स को कि अगर आप नीचे का हाइजीन देख रहे हो तो इंटीमेट क्रीम्स यूज़ करो, जो कि हेयर रिमूवल के लिए बनी हुई है। कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जिनका पर्पस ही इंटीमेट एरिया, मतलब आपके जनान अंगों के हेयर रिमूवल के लिए है। इसमें से अगर मैं बेस्ट रिकमेंडेशन की बात करूं तो वो है नामिया हेयर रिमूवल क्रीम। ये क्रीम में विटामिन सी है जो कि हेल्प करेगा आपको वापस इस तरह से बुरे बाल नहीं आएंगे और फिर हाइजीन को भी मेंटेन रखता है। प्लस कोई पेन की फीलिंग नहीं है, कोई इन्फेक्शन की फीलिंग नहीं है, तो डेफिनेटली जो इरिटेशन रहती है उससे भी बचाव है। मेल्स के लिए बी इट योर बॉल्स और अराउंड एरिया, आप हाइजीन अगर ओरल में इंटरेस्टेड है तो हेयर रिमूवल पे डेफिनेटली ध्यान दें। लिंक मैं आपको दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करेंगे कि जब आपको लगे कि धीरे धीरे आपका पार्टनर ओके हो रहा है और आप अपने हाइजीन का भी ध्यान रख रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर वीर्य मुंह पे गिर जाए या फिर अंदर चला जाए तो उससे क्या प्रेगनेंसी हो सकती है।
नहीं, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि अगर वीर्य आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मतलब पेट या इस तरफ जा रहा है तो उसे इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते, और प्रेगनेंसी के तो डेफिनेटली नहीं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं है और आप इसे लाइक नहीं करती हैं तो डेफिनेटली यू कुड से नो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस ही ओरल करना है। आप चाहे तो कुछ पार्ट कर सकते हैं और फिर आप नॉर्मल सेक्स की तरफ, पेनिट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज एक कॉम्बिनेशन चल सकता है, डीप थ्रॉट या ओरल। ये आपकी अपनी इंटेंसिटी की बात है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर ज़रूरत है, कई लोगों को नहीं है, तो डूइंग इट इज़ ओके। लेकिन अगर जहाँ आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है वहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करी जा सकती है, और धक्के से और बिना कंसेंट के करना इज़ एब्सोल्यूट नॉट गुड। इसलिए अपने पार्टनर से कम्युनिकेशंस करें और जिस भी तरीके का आप एंजॉय करते हैं उससे ज़्यादा फेवर करें। नई नई चीज़ें तब तक ट्राई ना करें जब तक आप दोनों इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होते। आप दोस्तों चैनल पर नए हैं और ऐसी बहुत सारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहे, जुड़े रहे। और आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।